जय श्री राम। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा लेटेस्ट आर्टिकल रिलेटेड टू द 24Q डेट इज अ टीडीएस रिटर्न वो टेक्स्ट के ऊपर पब्लिश हो चुका है। ठीक है, तो 24Q अपना कब एप्लीकेबल होते हैं? अगर आप सैलरी पे टीडीएस काटते हो उन लोगों का जिसकी सैलरी चार्जेबल होती है अंडर सैलरी हेड, तो 192 में टीडीएस करता है। बट पार्टनर होते हैं उनकी सैलरी हेड में चार्जेबल नहीं होती, उनकी सैलरी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है। तो पार्टनर की सैलरी पर कभी भी 192 में टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने अपने आर्टिकल में कवर किया है। ठीक है, और सब सैलरी के टीडीएस रिटर्न फाइल करने में आपको फॉर्म 16 दिया जाता है, जिसमें आपकी पूरा बायोडाटा होता है कि कितनी आपकी इनकम है, कितनी डिडक्शन है, कितना आपने 80C में डिडक्शन क्लेम किया, कितना आपका एचआरए है, वो सब डिटेल फॉर्म 16 के अंदर होती है। ठीक है, जो टीडीएस की रिटर्न होती है 24 क्यों कोई भी टीडीएस की रिटर्न हो वो क्वार्टरली जाएगी, तो साल में 4 रिटर्न आपको सबमिट करनी पड़ेगी। पेमेंट मंथली जाएगी, तो 12 चालान आपको जनरेट करने पड़ेंगे। उसे मैंने अपनी ड्यू डेट भी मेंशन की है। अगर आप लेट टीडीएस डिडक्ट करते हो तो 1% पर मंथ और पार्ट ईयर के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस टू द गवर्नमेंट वाया चालान, देन वी नीड टू डिपॉजिट 1.5% पर मंथ इंटरेस्ट और पार्ट दे रहो। तो इंटरेस्ट आपको टाइम पे डिपॉजिट करना है, तो 12% ब्याज लग जाएगा लेट डिडक्शन में, 18% लग जाएगा लेट पेमेंट में। तो ये छोटा मोटा इंटरेस्ट नहीं है, तो टाइम पर डिडक्ट करो, टाइम पर गवर्नमेंट को आप पे करो। फिर मैंने कवर किया कि जो इंटरेस्ट लगा क्या वो इनकम टैक्स में अलाउ या डिसअलाउ, वो डिसअलाउ होता है। तो इनकम टैक्स में इसमें कोर्ट की भी जजमेंट आई है। तो जो भी इंटरेस्ट लगता है आईटी एक्ट में, लाइक 234 एबीसी का इंटरेस्ट हो गया, टीडीएस या टीसीएस लेट डिडक्ट किया, लेट पेमेंट की, तो जो भी आपका इंटरेस्ट है वो आपका क्या हो जाता है, डिसअलाउ हो जाता है। इसको आप एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। मतलब पहले तो 18 और 24% के हिसाब से ब्याज पे करो, उसके बाद इंटरेस्ट भी आप एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको डबल नुकसान होगा, इसलिए टाइम पर मतलब आपको सारे कंप्लाइंस टाइम पर करने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है जो ये इंटरेस्ट होता है, ये क्या होता है, परमानेंट डिफरेंस नेचर का होता है। ठीक है, तो इस पर कभी भी डेफर्ड टैक्स क्रिएट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट को आप बुक्स में एक्सपेंस क्लेम करोगे, बट इनकम टैक्स में डिसअलाउड होता है। मतलब इनकम टैक्स में आप कभी भी इसको एक्सपेंस क्लेम कर ही नहीं सकते, बट बुक्स में आपने इसको एक्सपेंस क्लेम किया है। मतलब ये परमानेंट डिफरेंस हुआ। ये डिफरेंस ऐसा डिफरेंस नहीं है कि एक टाइम ऐसा होगा कि ये इनकम टैक्स में भी खर्चा दिखाओगे, बुक्स में तो खर्चा है। मतलब परमानेंट डिफरेंस हुआ ना कि बुक्स में खर्चा है बट इनकम टैक्स में कभी भी खर्चा नहीं दिखा सकते। मतलब लाइफ टाइम तक क्या रहेगा, ये लाइफ टाइम तक ये डिफरेंस एग्जिस्टेंस में रहेगा। तो दैट इज अ परमानेंट डिफरेंस। तो इस पर कभी भी आपका डेफर्ड टैक्स क्रिएट नहीं होगा। फिर सैलरी में जो इनकम होती है, हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज में कोई लॉस है, आप सैलरी हेड से सेटअप कर सकते हो। पीजीबीपी कैपिटल गेन का लॉस सैलरी इनकम से सेटअप नहीं कर सकते। तो ये सब पॉइंट मैंने अपने आर्टिकल में कवर किए हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू। जय श्री राम। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।